एवरीवन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी एनालिसिस के उन टॉपिक पर जो डे 3 की क्लास पे डिस्कस नहीं हुए थे। जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे आइदर वो इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, लाइक एमआरएस, जितने भी टॉपिक होंगे इन सारे टॉपिक को अगेन हम रखने वाले हैं एमसीक्यू अप्रोच पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट, और जो पॉइंट्स हम यहाँ आपको बता रहे होंगे या इधर वो पॉइंट नंबर 7, 8, 9 होगा, इनको हम डिटेल करेंगे। सो बहुत ही सिंपल सी बात है, नोटबुक लेके बैठो और साथ में लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, सर कंज्यूमर का सरप्लस क्या है। सरप्लस बोले तो बेनिफिट या प्रॉफिट, इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना आप एक्चुअली खर्च कर रहे हो और जितना आप खर्च करना चाहते हो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कंज्यूमर का सरप्लस होगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपके में एमसीक्यू बने, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले कंज्यूमर के सरप्लस से, वो ऐसा सीधा सीधा लिख के पूछ लें। पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा बने कि अमाउंट एक्सेस कर रहा हो, उसकी वांट ज़्यादा हो कि वो ज़्यादा एक्सपेंस करे, बट जो एक्चुअल वो पे ऑफ कर रहा है वो वांट या उसकी डिज़ायर से कम पे कर रहा है। सो आपको बड़ा सिंपली आइडेंटिफाई करना होगा, यस ये कंज्यूमर सरप्लस है। चेक कर लो, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पे। जो वो पेमेंट करना चाहता है और जो वो एक्चुअली पे कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही कंज्यूमर सरप्लस होगा। सेकेंड पॉइंट आता है लिमिटेशन टू कंज्यूमर सरप्लस। सर कंज्यूमर सरप्लस की लिमिटेशंस क्या क्या है, मैंने यहाँ 2 लिखी हैं, बाकी बताऊँगा, नोट ज़रूर करिएगा। सबसे पहला, नॉट अप्लीकेबल टू वेबलन गुड्स। सर वेबलन गुड्स या यूँ कहें प्रेस्टीजियस गुड्स, महंगे सामानों पे ये वर्कआउट कतई नहीं करता है। क्यों सर ऐसा है? सर देखो सिंपल सी बात है, ज्वेलरी सेक्शन कह लो महिला वर्ग के लिए, स्पोर्ट्स कार का सेक्शन कर लो बॉयज़ के लिए। तो ये जो 2 डिफरेंट कैटेगरी है, हाँ आज के मैं जो यूथ है उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आज का यूथ सब कुछ पसंद करता है ना। तो आप ये समझो कि जो प्रेस्टीजियस गुड्स है, हाँ आप ही लोग की बात कर रहा हूँ, प्रेस्टीजियस गुड्स है, इस पर कंज्यूमर का सरप्लस अप्लीकेबल नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? बहुत सारे लॉ प्रेस्टीजियस गुड्स या वेबलन गुड्स पे जाके फेल हो जाते हैं, या फिर नेसेसिटी पे जाके फेल हो जाते हैं। क्यों? जो नेसेसिटी है, वो नीड है, वो तो चाहिए चाहिए। लाइक कोई मेडिसिन चाहता है, वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। कोई कैंसर का मरीज है, उसको मेडिसिन चाहिए, प्राइस जितना मर्जी ज़्यादा हो, और अगर उसके पास प्राइस अवेलेबल है वो पे ऑफ ज़रूर करेगा। बट वहीं अगर हम बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की जो मीडियोकर बेसिस पे आती हैं, तो वहाँ पे सारे के सारे लॉ उन्हीं के लिए बने हुए हैं। सेकेंड पॉइंट की बात कर लेंगे, इट इज़ एज्यूम दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी इज कांस्टेंट। अब देखो ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कांस्टेंट होगी। प्रैक्टिकली क्या ये रियलिस्टिक है क्या? तो आंसर है नहीं, मतलब साफ है ये अनरियलिस्टिक है, और ये भी इसका एक लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन नोट डाउन कर लीजिएगा, इन केस ऑफ नेसेसरीज, अगर नेसेसरी के केस की बात करें तो कंज्यूमर सरप्लस वहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। नोट डाउन करिएगा, नेसेसरी के केस में कंज्यूमर का सरप्लस क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। सर ऑब्वियस सी बात है, जो जैसा मैंने आपको बोला, मेजॉरिटी ऑफ लॉ आपके नेसेसिटी गुड्स पे और वेबलन गुड्स पे वर्कआउट नहीं करते। आसान शब्दों में, बहुत गरीब तबके के लोगों के लिए और बहुत अमीर तबकों के लोगों के लिए लॉ काम नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं करता, करता है, बट आप समझ लो ना मैं किस अप्रोच में बोलना चाह रहा हूँ। मीडियोकर के लिए सारा का सारा लॉ काम करता है। आसान शब्दों में बताता हूँ, अगर आप कभी भी किसी जैसे अभी लॉकडाउन में तो आप नहीं जा पा रहे हो, बट नेशनल हाईवे से गुजरे हो, जो बहुत गरीब तबका है, अब वो साइकिल और बाइक से जा रहा है तो उससे टोल टैक्स नहीं लिया जाता। जो बहुत अमीर तबका है, दैट मीन्स कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, कोई भी छोटा मोटा नेता वगैरह जो कार्ड दिखा के, ग्रीन कार्ड दिखा के साइड से निकल जाते हैं। अब फंसता कौन है सर? जो मीडियोकर लेवल वाले हैं, वो जब भी जा रहे होते हैं टोल टैक्स पे ऑफ कर रहे होते हैं। समझ रहे हो क्या? चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात कर सर। इनडिफरेंस एक ऐसा कर्व जो क्या शो करने वाला है, इनडिफरेंस का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं, होता क्या है, तो यहाँ चेक करिएगा, इनडिफरेंस कर्व analysis, it is a curve which represent all those combination of goods which give same level of satisfaction to the consumer। अगर कोई 2 तरह के गुड्स हैं जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं डेफिनेटली वो इंडिफरेंस कर्व में शो ऑफ करते हैं। बट सर कुछ एनालिसिस में एजम्पशन लिए गए। सबसे पहला ऑर्डिनल अप्रोच, जरा बताना ऑर्डिनल अप्रोच सर किसने दी थी? कल डे 3 की क्लास पे डिस्कस हुआ है। हाँ फटाफट से कमेंट कर दो, ऑर्डिनल अप्रोच देने वाला कौन? यस आप बिल्कुल सही दे रहे हैं, ये हिक एंड एलन अप्रोच थी, ठीक बात है। तो यहाँ पे समझेंगे पॉइंट नंबर 1, ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। सर देखो यूटिलिटी में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल
इन मॉनेटरी टर्म्स। सर यूटिलिटी जो है उसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते, तो ये एक तरह का इसका एजम्पशन लिया गया है। सेकेंड पॉइंट, कंसिस्टेंसी इन रैंकिंग, यहाँ नोट करिएगा। देखिए, इफ़ अ कंज्यूमर, एग्जांपल सुनिए ध्यान से, ये जो पॉइंट होगा आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा पॉइंट है ना। हम बात करें कंसिस्टेंसी इन रैंकिंग की। इफ़ अ कंज्यूमर प्राइस X to Y एंड Y to Z, देखो अगर कंज्यूमर प्रिफर करता है X से Y को या Y से Z को, दिस ऑटोमेटिकली मीन्स दैट द मस्ट प्रिफर X to Z। समझाता हूँ, देखो इस पॉइंट पे हम बात करें कंसिस्टेंसी की, तो कंज्यूमर X से Y को प्रिफर कर रहा है और फिर Y से Z को प्रिफर कर रहा है। अल्टीमेटली कंज्यूमर X से Z को प्रिफर कर रहा है, तो ये रैंकिंग में कंसिस्टेंसी को प्रूव करता है कहीं ना कहीं। मतलब कंज्यूमर X और Z से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पा रहा है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, रैशनल कंज्यूमर। सर ये कौन है? रैशनल कंज्यूमर आर दोज कंज्यूमर विच आर ऑलवेज टेंड्स टू बाय मोर एंड पे लेस। रैशनल कंज्यूमर कौन है? जो खरीदना तो हमेशा ज़्यादा चाहते हैं, बट ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट वो हमेशा चाहते हैं लेकिन कम ही करना पड़े तो ठीक है ना, ऐसा ऐसा करते हैं, पैसे नहीं है। तो लिख लेना जरा, रैंकिंग एंड प्रेफरेंस दे रहा हूँ इसमें, रैशनल कंज्यूमर में रैंकिंग एंड प्रेफरेंस। और मैंने बताया क्या क्या होते हैं ये भाई, रैशनल कंज्यूमर आर दोज कंज्यूमर विच आर ऑलवेज टेंड्स टू बाय मोर एंड पे लेस। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नंबर ऑफ गुड्स। देखो नंबर ऑफ गुड्स की बात करें तो ऐसे समझो, कस्टमर प्रिफर दैट कॉम्बिनेशन विच हैज़ मोर कमोडिटी इन कॉम्बिनेशन एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। समझाता हूँ, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बिग बाज़ार में। आप बोलो सर ऐसे कैसे, बताता हूँ। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको हम बोलते हैं कॉम्बो ऑफर। अब ये किसी भी प्रोडक्ट में हो सकता है, मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक टूथपेस्ट मिल रहा है जो सिर्फ टूथपेस्ट मिल रहा है, दूसरा टूथपेस्ट वाला आपकी नीड को समझता है कि मे बी पॉसिबल कि आप टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश भी परचेज कर रहे हो, तो बोलता है सर कॉम्बो ऑफर में अगर आप इसको लेते हो तो इसके साथ टूथब्रश ऑलरेडी फ्री है। अब आपका दिमाग की बत्ती जली है ना, कहते भाई यही तो चाहिए था। अब अगर वहाँ पे डिफरेंस 2-3 रुपए का भी आ रहा है, 10 रुपए तक भी आ रहा है, तो मोस्ट प्रेफरेबल है कि आप स्विच कर जाओगे। मतलब साफ है, नंबर ऑफ गुड्स मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। कस्टमर हमेशा उन कमोडिटी को प्रेफर करेगा जहाँ पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अभी, इनडिफरेंस मैप। सर इनडिफरेंस मैप को आप ऐसे समझ लो, सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ठीक है जी, एक लाइन नोट करेंगे, सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व। देख लीजिए, अ सेट ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एज इनडिफरेंस मैप। तो इनडिफरेंस कर्व के सेट को हम क्या बोलेंगे? इनडिफरेंस मैप। सेकंड पॉइंट, मैप डिपिक्ट कंप्लीट पिक्चर ऑफ कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अभी जो इनडिफरेंस मैप है इसमें इनडिफरेंस कर्व का सेट होगा, तो सेट क्या करने वाला है? कंज्यूमर की डिपिक्ट करे पिक्चर को। पिक्चर कैसी? वो किस तरह का टेस्ट और किस तरह का प्रेफरेंस रखता है। आपको क्या लगता है? एडवर्टीजमेंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडवर्टीजमेंट आपको दिखाते हैं इस अप्रोच के होते हैं कि आपकी जो नीड है उसको ध्यान में रख के एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। एग्जांपल ध्यान सुनना, गर्मियाँ आना स्टार्ट हो रही हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक के एडवर्टीजमेंट बढ़ा दिए जाएंगे, समझ आ रहा है? इनो का एडवर्टीजमेंट बढ़ा दिया जाएगा खाने पीने वाले मौसम के दौरान। जैसे ही गर्मियाँ बढ़ेंगी तो आइसक्रीम के एडवर्टीजमेंट बढ़ा दिए जाएंगे। साथ के साथ आप अगर देखो फ्रिज, कूलर, एसी, गर्मियों के मौसम, इन सब के एडवर्टीजमेंट बढ़ा दी जाएंगे। क्यों? सबको पता है आप कुछ ऐसा सर्च कर रहे हो। अच्छा एक बात और, आप सुबह सुबह टीवी ओपन करो, कैसा सोना बेल्ट है ना, पहले में ऐसा था, फिर ये हुआ, फिर मैंने देखा और अब देखिए ऐसा हो चुका है। वो लंबे होने वाले एडवर्टीजमेंट देखा आपने? ये सुबह के टाइम में क्यों आते हैं? क्योंकि हर इंसान जब सो के उठता है वो अपनी शक्ल शीशे में देखता है, उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार वो और ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा खूबसूरत, स्मार्ट है ना, फिट हो सकता था। और फिर वो टीवी ऑन करता है, फिर उसको उसकी नीड का एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। वहीं शाम का एडवर्टीजमेंट अगर देखें तो ज़्यादातर बच्चों को अप्रोच करता है ना, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान दें, मतलब हिडन कमांड एडवर्टीजमेंट में भी मम्मी को बोलो कॉम्प्लान दे। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा, एडवर्टीजमेंट में ऐसा होता है। तो समझो इस बात को, ये एक प्रॉपर इनडिफरेंस मैप के थ्रू हम इनडिफरेंस कर्व को एनालिसिस करते हैं कि किस तरह के फिगर सेल्स में देखे गए हैं, किस मंथ में। समझ आ रहा है क्या? एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही मई आ रहा है तो जितने भी ट्यूटर हैं वो सारे अपना अपना कोर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? बच्चा 12th में है, 12th से निकल रहा होगा, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा लोग निकल रहे होंगे, तो सबकी नीड है, वो सर्च मारेंगे, उनको मिलेगा और फिर वो बाय करेंगे। सर मज़ेदार बात है कि नहीं? हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है।
यूट्यूब वालों के लिए नहीं करते, अलग बात है। सो इंडिफरेंस मैप की हम लोग बात कर रहे हैं। आईसी इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन पे होगा वो हमेशा हाइयर इज द सेटिस्फैक्शन लेवल। जो ओरिजिन पे होगा इंडिफरेंस कर्व वो हमेशा कस्टमर के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को, हाईएस्ट लेवल को शो कर रहा होगा। इतना क्लियर। चलो कम टू नेक्स्ट पॉइंट। MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सर सब्सटीट्यूट ये वर्ड उठा लीजिए, आपको रटना कतई नहीं पड़ेगा, समझना अभी। इट इंडिकेट हाउ मच ऑफ वन कमोडिटी इज सब्सटीट्यूटेड। मार्जिनल रेट क्या शो कर रहा होता है, एक कमोडिटी कितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट करती है। सेकंड, फॉर हाउ मच ऑफ अनदर कमोडिटी, एक कमोडिटी किसी दूसरी कमोडिटी किस लेवल पर सब्सटीट्यूट करती है, कौन शो करेगा, MRS। दो बोल तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चेक करेंगे। MRS इज इंडिकेटेड बाय स्लोप ऑफ IC कर्व, ठीक है ना। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर IC कर्व शो करेगा MRS को। लिख लो फिर से, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर IC कर्व MRS को शो करेगा। क्लियर। चलिए अब इन 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं फटाफट से। पहला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके, ये बच्चा क्लास 12th में इसको रट के लेता है, एकदम फर्स्ट क्लास है ना। चीज़ें वही होंगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी नोट डाउन करिएगा प्लीज़। डाउनवर्ड स्लोप राइट नेगेटिवली स्लोप्ड, लिख लीजिए डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट डैश करके नेगेटिवली स्लोप्ड। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। सर ऐसा क्यों है, सवाल आना चाहिए ना मन में, सर ऐसा क्यों है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। बहुत सिंपल है, डिमिनिशिंग नेचर ऑफ MRS। सर अभी हम बात कर रहे हैं ना, इसको नोट करिएगा, डिमिनिशिंग नेचर ऑफ MRS, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है। थर्ड पॉइंट नोट करिएगा, क्या बात हो रही थी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। थर्ड पॉइंट, ऑल पॉइंट ऑन। तो अगर स्पीड ज़्यादा लग रही होगी ना तो वीडियो को पॉज कर लेना, प्रीमियर के बाद वापस से नोट ज़रूर कर लेना। ऑल पॉइंट ऑन एंड इंडिफरेंस कर्व गिव सेम सेटिस्फैक्शन। सर सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देंगे जितने भी पॉइंट होंगे, किस पर, इंडिफरेंस कर्व पर। नेक्स्ट, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और नॉन इंटरसेक्टिंग। इंडिफरेंस कर्व कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेंगे, बजट लाइन। ओके, बजट लाइन बड़ी ही सस्ती लाइन है सर, इसको प्राइस लाइन भी कहा जा सकता है, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहा जा सकता है, प्राइस इनकम लाइन भी कहा जा सकता है और बजट कॉन्स्ट्रेंट लाइन भी कहा जाता है। मैंने आपको तकरीबन 4 नाम बताया, रिपीट कर देता हूँ। बजट लाइन को डैश से लिखो, प्राइस लाइन कॉमा, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन कॉमा, प्राइस इनकम लाइन कॉमा, बजट कॉन्स्ट्रेंट लाइन। अब होता क्या है इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लिखा गया है, अब बजट लाइन शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। एक बात समझो, जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ दोनों पे हम कमी के 2 कमोडिटी की बात कर रहे होंगे। बिकॉज हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन दिखाना होगा। बजट लाइन के लिए भी सेम वर्क करेगा। तो आपको ना दिमाग में रखना है, इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बजट लाइन, दोनों के लिए या तीनों के लिए 2 कमोडिटीज़ की बात हम एटलीस्ट करेंगे। तो सुनना फिर से, बजट लाइन शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स which a consumer can buy spending his given money of income on 2 goods at their given price। बजट लाइन कहती है कि जो कीमतें दी गई होंगी 2 कमोडिटीज़ की, डिफरेंट कमोडिटीज़ की, हम उस पर जितना पे ऑफ करने के लिए रेडी होंगे वही बजट लाइन होगी। ठीक है जी, बढ़ते हैं इसी में सेकंड पॉइंट की तरफ। बजट लाइन रिप्रेजेंट फुल स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर। बजट लाइन क्या करती है, फुल स्पेंडिंग बाय द कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करती है और यही रीज़न इसका जो नाम पड़ा है। सर देखो, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन क्यों पड़ा, अपॉर्चुनिटी क्या है, देखो अपॉर्चुनिटी को आप ऐसे समझ सकते हो, डॉक्टर ए हैं, डॉक्टर बी हैं, अब मुझे चेक करना है कि मैं डॉक्टर ए के पास जाऊँ या डॉक्टर बी के पास जाऊँ। मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी में क्या करूँगा, बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव सेट करने की कोशिश करूँगा। ऐसा ही कंज्यूमर है, ऐसे ही आप हो, ऐसे ही सब है। उन्हें जो 2 अपॉर्चुनिटीज दिख रही होंगी उनमें से कौन सा बेस्ट है वो उसको चूज करेंगे, सेकंड वाला अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। सो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर। सर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। लास्ट पॉइंट होगा आज का, फिर कुछ आज का टास्क दे दूंगा, उसके साथ ये पर्टिकुलर टॉपिक आज कंप्लीट होगा। तो सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में एक पॉइंट नोट करिएगा, कंज्यूमर विल ट्राई टू रीच द, कंज्यूमर क्या करेगा, सोचिए, देखो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लेगा या लोएस्ट पॉसिबिलिटी लेगा, फटाफट सोचो। कंज्यूमर, जैसे आप एक कंज्यूमर हो तो आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ सोच रहे होगे या मिनिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ सोच रहे होगे। मैंने अभी आपको बोला कंज्यूमर इज रैशनल इन नेचर। रैशनल बोले तो ऑलवेज टेंड्स टू बाई मोर
एंड पे लेस। तो अगर आप ऐसे हो जो खरीदना ज़्यादा चाहते हो और पेमेंट कम करना चाहते हो, इसका सीधा सा मतलब है आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहते हो। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, कंज्यूमर विल ट्राई टू रीच द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। पॉइंट नंबर 2, however his objective of buying higher quantity of goods is रिस्ट्रिक्टेड बाई बजट लाइन। लेकिन बजट लाइन उसकी हाईएस्ट क्वांटिटी की परचेजिंग को रिजेक्ट कर सकती है या फिर कहें उसकी रीच को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रोक सकती है। तीसरा, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डिराइव मैक्सिमम पॉसिबल। अरे आसान शब्दों में पूरी जो बात हो रही है वो एक ही है, एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। क्या सर? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किसको मिलना चाहिए? कंज्यूमर को मिलना चाहिए। ठीक है जी, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। अब टास्क सुन लीजिए, आपको आपका मॉड्यूल उठाना है। यूटिलिटी एनालिसिस फ्रॉम माय साइड कंप्लीट है, बट आपने क्या करना है, वर्ड बाय वर्ड मॉड्यूल में जितना प्रिंट है सारा रीड करना है। तो कल आपको अकाउंटिंग क्लास नहीं मिल पाई, आप सबको रीज़न पता है, इलेक्ट्रिसिटी का इतना इशू था। अगर आपने कल की दोनों क्लासेस देखी होंगी तो मैं पसीने से वाव वाली फीलिंग लेके पढ़ा रहा था, बिकॉज ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा 2 क्लास तो रिकॉर्ड कर ही दूँ एटलीस्ट, बट तीसरी क्लास रिकॉर्ड करते करते ना दम से बैंड बज चुकी थी। बट कोई नहीं, अभी मैंने आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर दी है। बिजनेस लॉ की क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, फिर से सुबह के 1-2 बजे के आसपास जब आपको मैसेज करता हूँ टेलीग्राम पे, उस दौरान मैं अकाउंट क्लास प्लान करूँगा आज भी। तो टेंशन नॉट, वो क्लास ज़रूर मिलेगी। और तब तक के लिए आपने क्या करना है समझ चुके हो, मॉड्यूल उठाओ। अगले आधे घंटे मॉड्यूल से जितने टॉपिक पढ़ाएं 1 by 1, सिर्फ किताब में नहीं पढ़ना, नोट्स में लिखते चलना। बिकॉज आप जो लिखते हो वो छपता है, दिमाग में रखना, आप जो लिखते हो वो छपता है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में आपसे 11 बजे अकाउंट की, और तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए।